Hello students, in the previous chapter we have done with our properties of air, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर हम लोग ने कर लिया था। उसके बाद हम लोग ने थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट देखे थे, इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर देख लिया था। उसके बाद हम लोग ने आइस क्यूब का एक्टिविटी कर लिया था, जिसके ऊपर कंडेंसेशन होता है आइस का, वो देख लिया था हम लोग ने। तो आज हम लोग करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या करेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट का स्कैटर्ड होना। क्या होना? स्कैटर्ड होना। स्कैटर्ड मतलब फैलना। क्या होता है? फैलना। तो लाइट कैसे स्कैटर्ड होता है वो देखना है हमें। जैसे वाटर में लाइट कैसे स्कैटर्ड होता है, जैसे एक बीकर है, उसमें पानी है, उसके ऊपर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल। और डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, जब लाइट एंटर होता है यहाँ से, तो क्या करते हैं, सारे लाइट के पार्टिकल्स को चारों ओर क्या करते हैं, स्कैटर्ड कर दिए। डस्ट पार्टिकल जो छोटे छोटे होते हैं ना, वो लाइट को क्या करते हैं, सारे ओर में क्या करते हैं, स्कैटर्ड करते हैं। क्या करते हैं? स्कैटर्ड। वो क्या करते हैं, पूरे लाइट की जो यहाँ से जो लाइट आती है, उन्हें हर जगह क्या करते हैं, स्कैटर्ड करते हैं। क्या करते हैं? स्कैटर। They scattered all the particles of light into the water. Okay, ऐसे ही at a mixture of very fine particle of some gases, dust, smokes and mixture, जो भी dust particle जैसे mixture of gases, dust, smoke हो गया। When rays of light fall on these minute particles, जब लाइट का छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होंगे, स्प्रेड होंगे पूरे तरफ पानी में, तब वो क्या हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्कैटर्ड। Air is a mixture very fine particle. When the rays of light fall on this minute particle, the particles spread the light in all the direction. तो particles क्या करेंगे, पूरे लाइट को पूरे directions में क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। क्या करेंगे? स्प्रेड। स्प्रेड इज नथिंग बट स्कैटर्ड। स्प्रेड क्या होता है? Scatter. The particles spread the light all the direction. This natural phenomenon is nothing but scattering of light. इस natural phenomenon को क्या बोलते हैं? Scattering of light. क्या बोलते हैं? Scattering of light. Understood? नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन। क्या है? टेम्परेचर रेगुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन? टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन? जो टेम्परेचर को क्या करते हो, रेगुलेट कर दो। रेगुलेट मीन्स बैलेंस करना। द सन रिसीव एनर्जी फ्रॉम द अर्थ। अर्थ क्या करता है, किससे रिसीव करता है एनर्जी? सन से। किससे रिसीव करता है एनर्जी? सन से। अर्थ क्या करता है, सन से एनर्जी क्या करता है, रिसीव करता है, लेता है। क्या करता है? लेता है। द अर्थ रिसीव एनर्जी फ्रॉम द सन। द एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो अर्थ में क्या रिफ्लेक्ट होके वो एनर्जी आता है, हीट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में आता है? हीट के फॉर्म में। वो एनर्जी इधर आती है, फिर ये रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट फिर जाता है, और हीट के फॉर्म में वो एनर्जी हमको मिलता है। अंडरस्टूड? दैट इज नथिंग बट टेम्परेचर रेगुलेशंस। द कंस्टिट्यूशंस ऑफ एयर सराउंडिंग द एयर अर्थ सच एज वाटर, वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व अ पार्ट ऑफ दिस हीट। सारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका हो गया वाटर वेपर, वाटर वेपर हो गया, अर्थ हो गया, है ना, उसके बाद हो गया हीट हो गया। ये क्या करते हैं, इसको अब्सॉर्ब करते। क्या करते हैं? एब्सॉर्ब, मतलब उसके पार्टिकल्स को लेते हैं। एज अ रिजल्ट द अर्थ सरफेस रिमेन्स वार्म एंड इसकी वजह से क्या होता है, सरफेस ऑफ अर्थ, जो हमारा अर्थ का जो सरफेस है, जो अर्थ का जो सरफेस है वो कैसा होता है, एकदम हीटी लगता है। कैसा लगता है? हीट। रिमेन्स वार्म। वार्म मतलब गर्म होना। becomes suitable for the living world on the where or no air on the earth. The average temperature of the earth's surface world would have been very low. अर्थ का जो सरफेस है वो कैसा रहता है, लो रहता है, एज कम्पेयर टू जो एनर्जी सन से आता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। अभी ट्रांसमिशन ऑफ साउंड क्या होता है? ट्रांसमिशन क्या होता है? पहले तो ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसलेट होना। क्या होना? ट्रांसफर होना। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ साउंड क्या है। ऑल द साउंड दैट वी हियर रीचेस थ्रू द सराउंडिंग एयर। द डेंसिटी ऑफ एयर ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन इट्स टेम्परेचर।
जो एयर का डेंसिटी है वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है जब सराउंडिंग का डेंसिटी चेंज होता है। जैसे कि एयर ऑल दिस साउंड वी हियर थ्रू दी सराउंडिंग। अभी आपको पता है साउंड हमको कहाँ से मिलता है, सराउंडिंग से मिलता है। सराउंडिंग में एयर भी होता है जिसकी वजह से एयर की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन विंटर द डेंसिटी ऑफ द एयर इंक्रीज है। इन विंटर में क्या होता है, इन विंटर सीजन जो डेंसिटी ऑफ एयर होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। तो डेंसिटी ऑफ एयर क्या होता है, बढ़ जाता है एकदम। कैसे देखेंगे, इन विंटर डेंसिटी इंक्रीज वी कैन हियर द विसल ऑफ डिस्टेंस ट्रेन। जो ट्रेन की देखो, जिसके घर दूर दूर तक रहते स्टेशन से, उनको भी ट्रेन का आवाज आता है। क्यों, क्योंकि उस विंटर का सीजन होता है। वी कैन हियर द विसल ऑफ डिस्टेंस ट्रेन। एयर इज यूजफुल एज अ मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। एयर की वजह से क्या होता है, उधर एयर ज्यादा होती है ठंडी में, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो साउंड होता है उसका ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है ना। ठंडी में क्या हवाएं ज्यादा चलती है, तो उसकी वजह से साउंड क्या होता है, एयर के थ्रू ट्रांसमिशन होता है, इसलिए दूर दूर तक क्या होता है, हमको सुनाई आता है, हियर होता है। अंडरस्टूड, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। अब नेक्स्ट आपका देखते हैं क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अभी वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब देखते हैं वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर अकर इन लिक्विड स्टेट। कौन सा स्टेट में होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है। कौन सा स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। आपको पता, सभी को पता है वाटर कौन सा स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। कौन सा स्टेट में होता है, लिक्विड। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस वाटर इज अ फ्लूइड सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस है ये, फ्लूइड। फ्लूइड मतलब पानी का जो पदार्थ होता है उसको फ्लूइड सब्सटेंस बोलते हैं। वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप। इट डज नॉट हैव ओन शेप। उनके पास क्या नहीं होता है, डज नॉट हैव ओन शेप। उनके पास अपना ओन शेप नहीं होता है, उनके पास अपना ओन शेप नहीं होता है। अंडरस्टूड, वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप बट हैव अ वॉल्यूम। उनके पास क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब अगर हम किसी भी कंटेनर में उसको डाल दें, जैसे कि एक ग्लास है, तो ग्लास में अगर हम वाटर डाल दें तो इसके अंदर ग्लास के शेप का पानी, शेप ले लेगा पानी, है ना। अगर हम उसको मग में डालते हैं, किस में डालते हैं, मग में, तो क्या ले लेगा, वो मग का शेप का साइज ले लेगा। अंडरस्टूड, दैट्स व्हाई वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप बट हैज इट्स ओन वॉल्यूम। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्या आपका, it can passes through small holes or a seep through very small gaps or a cracks। अगर आपके कंटेनर में एक छोटा सा भी होल हो, एक छोटा सा होल हो, उसमें से भी वाटर क्या होता है, बाईपास हो जाता है। अंडरस्टूड, क्योंकि उसके पास वॉल्यूम है, इसकी वजह से वो वेरी इजीली क्या होता है, सरफेस से आउट हो जाता है। On pouring water in an oil cladded dish, water does not spread it but forms small round drops. Why does this happen? अब आपको पता होगा तेल के बर्तन में अगर आप पानी डालो, समझो इसके ऊपर ऑयल लगा है और इसके पानी की छींटे डालो, तो पानी स्प्रेड तो नहीं होता है बट जमा हो जाता है, क्लॉट हो जाता है एक एक जगह ऐसे राउंड राउंड शेप में। और ऐसा क्यों होता है वो आपको फाइंड आउट करना है, क्यों ऐसा होता है। सो अप टू वी कंप्लीटेड ओवर हियर। तो आपको देखना है वो ड्रॉपलेट्स क्यों आता है। ओके, नेक्स्ट आपका थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स आपके वो घर पे देखना है आपको क्या क्या होता है वो। उसके बाद आपको डेंसिटी क्या होता है वो पता करना है। डेंसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर खत्म हो गया आपका। अब आपको पता है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर क्या होता है। अगर आप वाटर को आइस क्यूब में डालोगे, जो आइस क्यूब आपका होता है, अगर आपको फ्रीज उसको करोगे, अगर आप उसको फ्रीज करोगे तो क्या बन जाएगा, वो सॉलिड। क्या बन जाएगा, सॉलिड। क्यों, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, वो लिक्विड से कौन से स्टेट में आ गया, सॉलिड। तो क्या सॉलिड बन जाए, फ्रीज होने के बाद बर्फ जम जाएगा, वो तो पानी तो रहेगा नहीं, वो बर्फ हो गया, तो कौन से स्टेट में आ जाएगा, सॉलिड। अगर उसी को अगर आप बॉइल करते हो एक कंटेनर में धीरे धीरे और वो उड़ता चला जाएगा, तो कौन से फॉर्म में, वाटर वेपर फॉर्म में कौन सा आ जाएगा, गैस आ जाएगा। तो वाटर एक ऐसा चीज है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में पाया जाता है। ये आपकी प्रॉपर्टीज है किसकी, वाटर की। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना तो आप कर सकते हो, जैसे कि अगर आप पानी को आइस क्यूब में रख के फ्रीजर में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड। उसके बाद अगर आप उसको हीट करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, गैस।
और आपको पता है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एकदम टाइटली बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो टूटते नहीं है। और गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, एकदम फ्रीली होते हैं। कैसे होते हैं, एकदम फ्रीली। गैस के मॉलिक्यूल एकदम फ्रीली होते हैं, सॉलिड के एकदम टाइटली होते हैं। अंडरस्टूड। ये आपका प्रॉपर्टीज है वाटर का, 1 by 1 ये प्रॉपर्टीज को आप लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर कैसा होता है, बहुत ही लो होता है। जैसे कि एग्जांपल लेंगे, अगर एक कंटेनर में अगर आप पानी लेंगे, उसमें अगर आप आइस क्यूब्स डालेंगे तो आइस क्यूब आपके फ्लोट होते हैं। क्या होते हैं, फ्लोट होते हैं। क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस क्या रहता है, बहुत ही लो रहता है। डेंसिटी ऑफ आइस क्या रहता है, लो रहता है। तो इसकी वजह से क्या करते हैं वो लोग, तैरते हैं। इसलिए क्या करते हैं, वो तैरते हैं। ये क्वेश्चंस काफी आते हैं। अंडरस्टूड। व्हाई द आइस फ्लोट ऑन वाटर, बिकॉज इट डेंसिटी इज लो। अंडरस्टूड, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, लो। ये क्वेश्चंस बहुत बार आता है, व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, बिकॉज आइस की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। क्या होती है, लो। इसलिए क्या करते हैं, वो पानी में तैरते हैं, फ्लोट करते हैं। क्या करते हैं, फ्लोट। अंडरस्टूड। इसलिए वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, बिकॉज इट डेंसिटी इज लो। अंडरस्टूड। अभी डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी नथिंग है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास और वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड द मास ऑफ सब्सटेंस, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस इन इट्स वॉल्यूम, द स्टोर मैटर इज कॉल्ड इट्स मास। जो जिसके बाद जो वजन होता है बट उसके अंदर इंटर स्पेस होता है, उसको मास बोलते हैं। मास इज मेडन इन ग्राम्स, वॉल्यूम किस में होता है, सेंटीमीटर में। डेंस मास किससे होता है, ग्राम से, और वॉल्यूम किससे होता है, सेंटीमीटर से। समझ में आया, ये आपका मेजर करने का तरीका है। वो मास किससे मेजर होता है, ग्राम से। वॉल्यूम किससे मेजर होता है, सेंटीमीटर से। अंडरस्टूड। ऐसे आप इसको मेजर कर सकते हो। ओके, ये आपका खत्म हो गया यहाँ तक। अभी एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अभी एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या है, देखेंगे 1 by 1। एनोमलस बिहेवियर क्या होता है, देखते हैं 1 by 1। पहला है, क्या है आपका पहला, यूजुअली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज लो इट डेंसिटी इंक्रीजेस। अगर जब टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस लो होती तो उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाती, लो होगी। अगर टेम्परेचर का सब्सटेंस का टेम्परेचर लो हो जाए, अगर सब्सटेंस का टेम्परेचर लो हो जाए तो उसकी डेंसिटी भी क्या होती है, लो होती है। क्या होती है, लो। अगर सब्सटेंस की टेम्परेचर लो हो जाए तो उसकी डेंसिटी भी कैसी होती है, लो होती है। कैसी होती है, लो। इफ द वॉल्यूम डिक्रीज है पर वाटर इज एन एक्सेप्टेशन टू दिस रूल, एज द वॉल्यूम डिक्रीज है तो उसकी वॉल्यूम भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज अ पिक्यूलियर व्हेन वाटर एट अ नॉर्मल टेम्परेचर स्टार्ट्स कूलिंग इट डेंसिटी इंक्रीज है। अगर वाटर नॉर्मल टेम्परेचर में कूल होना, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है तो उसकी डेंसिटी कैसे हो जाती है, कूल होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। लाइक द मॉइस्ट ऑफ लिक्विड्स, हाउएवर इफ द फॉल्स बिलो 4 डिग्री इट डेंसिटी स्टार्ट डिक्रीज। अगर 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर पानी की डेंसिटी आ जाए तो उसकी डेंसिटी कैसी हो जाती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। कैसी होना स्टार्ट हो जाती है, डिक्रीज होना। दिस मीन दैट डिक्रीज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी रहना ही चाहिए, नहीं तो उसके पास वो जमना स्टार्ट हो जाती है। एंड जमना मतलब वो कौन से स्टेट में आ जाएगी, सॉलिड स्टेट। इट कन्वर्टेड इनटू इट सॉलिड स्टेट। एंड वॉल्यूम इंक्रीज, और उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज। अगर इसकी डेंसिटी डिक्रीज हुई, अगर जैसे कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। अगर इसका डेंसिटी डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर डेंसिटी डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम क्या होगा, इसका इंक्रीज होगा। अंडरस्टूड। दैट इज द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। दिस कॉल द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अंडरस्टूड। ये क्या आपका एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर है, इसको हमेशा याद रखना है। अगर आपकी डेंसिटी क्या हो गई, लो हो गई, तो आपका क्या वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमेशा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, हमेशा, चाहे किसी की भी डेंसिटी आप निकालो, अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अंडरस्टूड। ये सब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। अगर कोई भी सब्सटेंस की डेंसिटी इंक्रीज होगी तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या होगा, उसका डिक्रीज होगा। अंडरस्टूड। वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसे ही एनोमलस बिहेवियर किसका है, ये
एनोमेलस बिहेवियर किसका है? ये वाटर का है। किसका है? वाटर का। अंडरस्टूड? अप टू टिल वी हैव कंप्लीटेड एनोमेलस बिहेवियर वाटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे यूजेस ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी। हम लोग पानी का यूज कैसे करें उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से। अंडरस्टूड? देन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एज वेल एज सॉइल स्ट्रक्चर, यूजेस ऑफ सॉइल, ऐसा थोड़ा बहुत है। फिर उसके बाद चैप्टर आपका फिनिश है, बट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।